हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने डीएलएड बीटीसी में एडमिशन लिया है तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ होने वाली है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ यानी 1,60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया है, क्योंकि डीएलएड ही अब प्राथमिक में वैध रह गया है और डीएलएड करने के बाद एकमात्र उद्देश्य सरकारी शिक्षक बनना होता है। तो इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि ये आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी अपडेट आती है तो उसको तो भाई आपको जानने का हक है ये, और आपको जानना भी चाहिए। और हमारे चैनल से जब आप लोग जुड़ेंगे तो आपको डीएलएड से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है, जो भी आप लोगों के लिए जानकारी है, वो आप लोगों को सभी चीज़ों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो अपडेट आप देख लें कि यहाँ पे फरवरी में सक्रिय हो जाएगा नया आयोग। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग शुरू। प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवेदनों की स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई है। फरवरी में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। नए आयोग के गठन के इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और आपका हो जाता है अशासकीय महाविद्यालयों में 2 साल से शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये चीज भी आप देख लें कि दोनों भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं। 2 साल पूरे हो चुके हैं। कितने साल पूरे हो चुके हैं? तो 2 साल पूरे हो चुके हैं। और शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के दौरान ही नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। ऐसे में अशासकीय विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई थी, और शासन ने तय किया था कि नए आयोग के गठन के बाद ही इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि इसमें सबसे पहले यूपी टेट की गाइडलाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है कि इसके बाद पैनल तैयार कर शासन को भेजा जाएगा, और उसी पैनल से आयोग के एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक के सूत्रों के अनुसार फरवरी में आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अभी किसी नई भर्ती का याचन तैयार नहीं किया गया है। पहले पूर्व में जारी विज्ञापनों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ठीक है ना। और क्या होगा कि यहाँ पे आयोग के सक्रिय होते ही अशासकीय महाविद्यालयों और शासकीय विद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। यानी कहने का ये मतलब हो जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी भर्ती नहीं आएगी, और यानी अप्रैल तक वो होने हैं। ये जो आपके चुनाव हैं ये होने हैं, और अगर इस समय भर्ती नहीं आई तो विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होना है, उससे जस्ट पहले लगभग 2026 के आसपास देखने को मिलेगी। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी क्या है, आप लोग ये भी सुन लें कि जिन अभ्यर्थियों ने यानी डीएलएड बीटीसी में जिन अभ्यर्थियों ने यानी 2023 के सेशन में एडमिशन लिया है, उनका 2025 लास्ट तक, है ना, आप लोगों का 2025 लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। और आपका यहाँ पे आप लोग समझ लें कि जब डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा और 2026 के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो इस बड़ी भर्ती में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों को मौका मिलेगा, है ना। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी हुई ना। तो इस आयोग में जो देरी हो रही है वो कुछ ना कुछ राहत बनकर आप लोगों के सामने आएगी।
और आप लोगों का जैसे कि कोई भी ऊपर नीचे कोई बात नहीं होती है, क्योंकि जब आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते चलेंगे और आप स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को आप कंप्लीट करते जाएंगे। और उसमें ये चीज़ हो जाएगी कि आप लोगों को कभी भी ये ऊपर और नीचे का मतलब ये होता है कि हमने कहा कि कुछ ऊपर नीचे ना हो, यानी कि कभी कभी क्या हो जाता है कि जब अच्छी तैयारी नहीं होती है तो बैक लग जाती है। लेकिन बैक ऐसा नहीं है कि बैक लगनी ज़रूरी है। जब आपने तैयारी कर रखी है, आप अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे, तो कोई भी आपका सेमेस्टर हो जाता है तो उसमें बैक लगना ही नहीं है और आप अच्छे से सारे सेमेस्टर को क्लियर करते चले जाएंगे। और लास्ट में आपका क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा और आप जितने भी एग्जाम्स होंगे आप उसमें बैठ पाएंगे। यही तो है ना। तो सारी चीजें अगर डिपेंड करती हैं तो किस पे डिपेंड करती हैं? तो सारी चीजें आपकी हो जाती हैं, वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करती हैं। और तैयारी आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपको कुछ गाइड भी चाहिए, कि मतलब आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जहां पे आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। हर एक चीज को आपको बड़ी बारीकी से समझाया जाएगा। कोई भी आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं, वो चाहे मैथ हो जाए या उर्दू हो जाए या संस्कृत हो, यानी ऑल सब्जेक्ट के क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगे। उसमें आपके टेस्ट भी होंगे, आपकी सीरीज भी कंप्लीट कराई जाएगी। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं बाहर से पढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं। और मैं ये भी आपसे कहती हूँ कि आपको बुक्स वगैरह, अगर हम जो आपको पढ़ाते हैं इतने नोट्स आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको कहीं बाहर से ये नहीं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आपको कौन सी सीरीज, तो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आप लोग, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको देखिए वैकेंसीज जब आएंगी तो उसमें बैठने के लिए आपको भाई मेहनत तो करनी रहेगी। और मेहनत आप यहाँ पे 2 साल तक आप ये सोच लीजिए कि हमारी लाइफ में और कुछ भी नहीं है। हमारी लाइफ में जो कुछ है तो हमारा ये डीएलएड बीटीसी ही है। हम इसी पे फोकस करेंगे और हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। यानी हमको और कहीं पे देखना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है। कोई कहीं आए, कोई कहीं जाए, कोई कुछ भी करे, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपने डीएलएड पर फोकस करना है। और जब आप फोकस करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप लोगों को मौके मिले हैं, आपको मौका मिला है, इसीलिए तो इतनी बड़ी संख्या में एडमिशन हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखिए, आपका 1 to 5 में भी आपका हो जाता है तो आप वहाँ पे भी बैठ सकते हैं। फिर आपका 6 to 8 में भी आप बैठ सकते हैं। यानी आप लोगों को डबल चांस मिला है। तो जब डबल चांस मिल रहा है तो आप लोग उसमें चांस को क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि जो हमें मौका मिला है तो हम मौके की नज़ाकत को देखें और अपना ऐसा वर्क करें कि जो हमें मौका मिला है तो उसमें हमको बेनिफिट मिले, है ना। तो बेनिफिट मिलने के लिए आपको क्या करना है भाई? मेहनत करनी है। और मेहनत करने के लिए आपको चैनल से जुड़ना है और आप लोगों को तैयारी अच्छे से अच्छी करनी है। और मैं ये नहीं कहती कि आपको जहां से भी अच्छा लगे वहां से आप पढ़ें। मैं आप पे फोर्स नहीं कर रही कि नहीं आप यहीं से जुड़े, जहां से आपको अच्छा लगे। हमारा मेन मोटिव क्या है कि आप सक्सेस हो, है ना। तो आप सक्सेस होंगे तो हमें भी खुशी होगी। तो कहने का मतलब यही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।